हेलो हेलो हेलो, कैसे हो आप लोग? कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे? एनर्जी के लास्ट में आकर हम लोग छोड़ दिए थे क्योंकि लेक्चर लंबा हो रहा था। तो उतना लंबा लेक्चर नहीं देना है ना आप लोग को, थोड़ा थोड़ा देना है, यानी शॉर्ट इंटरवल का देना होगा ताकि आपको वो डाइजेस्ट कर सकेंगे। नहीं तो मालूम हुआ बड़ा लेट लेक्चर हो जाएगा तो आपको दिक्कत आएगी, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी होता है और डेटा प्रॉब्लम भी होता है। ठीक है, चलिए तो हम लोग कहाँ पहुँच गए थे? एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे थे। तो एनर्जी डिफरेंस, जब भी एनर्जी डिफरेंस नहीं, कभी भी किसी चीज़ का डिफरेंस निकालो तो हम कैसे निकालेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। अब वो डिपेंड करेगा कि फाइनल वैल्यू बड़ा है या छोटा है। तो आपको यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एनर्जी डिफरेंस की। तो एनर्जी डिफरेंस जब निकालोगे तो आपको क्या आएगा? वो नेगेटिव आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा। तो नेगेटिव आएगा तो वो आपको क्या बता देगा? क्या बताएगा बोलो? हाँ, क्या बोलेगा? एनर्जी रिलीज हुआ। और पॉजिटिव बात आएगा तो बोलो एब्जॉर्ब हुआ। हाँ ठीक है, तो इस तरह से आपको वहां से क्या निकल जाएगा? डेल्टा ई का वैल्यू निकलेगा। और अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पूछेगा वेवलेंथ या फिर फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग जानते हैं डेल्टा एस ई बराबर क्या होता है? एस सी अपॉन लेमडा। अगर वेवलेंथ पूछेगा, आपको पूछेगा कि यहाँ से नीचे से ऊपर जाने के लिए कितना वेवलेंथ चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? ये वैल्यू निकालोगे और फिर यहाँ पे क्या रखोगे? एस सी बाय लेमडा, फिर लेमडा का वैल्यू निकालोगे। या फिर यहीं पे पूछ देगा अगर फ्रीक्वेंसी, तो डेल्टा ई बराबर एच नू कर लेना, बस बात खत्म हो गया हमारा काम। अब तुम चाहो तो कर सकते हो। देखो एक हम करके दिखा देते हैं आपको। देखो ये है N1 और ये है N2। हम लोग चल रहे हैं नीचे से ऊपर। कहाँ चल रहे हैं? नीचे से ऊपर। चलो तो हमारी यहाँ पर डेल्टा ई बराबर क्या होगा? E2 माइनस E1। तो यहाँ पर E2 कौन हुआ? फाइनल कहाँ है? यहाँ है। तो आपको करना यह है कि पहले E2 निकाल लो। आसान तरीका होगा, फार्मूला याद नहीं रखना है। फार्मूला सिर्फ आपको बेसिक फार्मूला जो है वो याद रखना है। तो एनर्जी निकालने का फार्मूला अभी हम लोग पढ़ा है। एक इनथ स्टेट में, पर्टिकुलर स्टेट में क्या एनर्जी होगा, है ना? तो क्या आया था? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अगर वो जूल में पूछेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? निकालेंगे और फिर यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। कितना जूल का वैल्यू? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल, राइट? तो ये हुआ। अब यहाँ पे जब E2 है तो E2 के जब देखो सेल का ऑर्बिट की संख्या क्या है? N2 है। तो हम यहाँ पे ले रहे हैं N2। मान लेते हैं कि एटम सेम है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे चलते हैं फिर E1। तो इनिशियल, तो यहाँ पर भी क्या होगा? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई, अब यहाँ पे जो सेल क्या है? N1 का स्क्वायर। ये भी हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसको आपको क्या करना है? इस डेल्टा ई वाले फार्मूला में रख देना है। तो क्या होगा? डेल्टा ई बराबर E2 माइनस, ये जो मैं बता रहा हूँ इसको आपको याद नहीं करना, मैं कैसे कर रहा हूँ बस ये ध्यान रखना है आपको ये फार्मूला, क्योंकि बहुत फार्मूला कंफ्यूज कर देगा। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो गया? E2 माइनस E1। चलो अब यहाँ पर E2 का वैल्यू रखो। देखो कहाँ ये है? तो माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर, यही है। माइनस, फिर माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। और यहाँ पे यूनिट हम लेके चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो अब देखो तो क्या हो गया? माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N2 स्क्वायर। अब ये माइनस को बाहर लेके आओ तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो क्या हो गया? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई N1 स्क्वायर। ठीक है, अब वो पॉजिटिव वाले को इधर लेके आ जाओ। तो देखो तो क्या हो गया? डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, दोनों में है, कॉमन ले लिया है, माइनस इंटू 1 बाई N1 स्क्वायर, और ये उधर चला गया है माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपको एनर्जी डिफरेंस निकालने का फार्मूला बन के आ गया है। ठीक है, अब इस पर निकाल सकते हो, लेकिन मैं आपको इसको रटने के लिए नहीं बोलूँगा।
आपको ये बेसिक फार्मूला जो है ये वाला ये याद रखना है और हमने कैसे निकाले हैं वो आपको बताना है, ठीक है। और ये करने के बाद आपको क्या होगा, वैल्यू रखोगे। अब वो डिपेंड करेगा कि इसका वैल्यू क्या आता है। इसका नेगेटिव भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम लोग जान रहे हैं कि एब्जॉर्ब होगा, तो 100% है कि यहाँ पे वैल्यू आएगी पॉजिटिव। क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो अब वो वैल्यू लेके अब आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको वेवलेंथ पूछेगा तो यहाँ पर रखोगे, वेवलेंथ निकल जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो यहाँ पर रखोगे, h nu आ जाएगा। समझ में आ गया कैसे करना है ये चीज़? चलिए तो नोट कर लीजिए इसको। और अगर जूल में पूछेगा तो इसका वैल्यू रख दोगे, अर्ग में पूछेगा तो जूल को अर्ग में कन्वर्ट करोगे, ये भी मालूम है आपको, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ सकते हैं। चलो जल्दी से नोट कर लो, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके चलो ये दो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे टांगे हैं, इनको बनाते हैं, चलते हैं देखते हैं कैसे बनेगा। आइए पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ लिथियम आयन फॉर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट के बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हो कैसे होता क्या होता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसका पहले सॉल्यूशन। ओके सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब कौन सा है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पहुंचा हुआ है, बोलो बोलो, हाँ जितना एक्साइटेड स्टेट बोलेगा उसमें एक जोड़ दो, वो ऑर्बिट की संख्या बता देगा, तो कितना हो जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है, थर्ड ऑर्बिट में है। अब वहाँ पर एनर्जी आपसे पूछा है तो अब क्या करेंगे, बोलो। तो एनर्जी निकालने का फार्मूला हम लोग जानते हैं, क्या होता है, -13.6 इंटू Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे कुछ पूछ नहीं रहा है, कौन सा यूनिट में पूछ रहा है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालते हैं। अगर जूल में पूछेगा तो जूल वाला वैल्यू पुट देंगे, आर वाला अर्ग में डाल देंगे। ओके चलो पुट करो 13.6 इंटू जेड का वैल्यू कितना लोगे, कौन सा है, लिथियम का जेड का वैल्यू 3 का स्क्वायर बाय n² n का वैल्यू भी देखो कितना आया है 3, ये भी हो गया 3 का स्क्वायर, ये हो गया कट, तो यानी कितना आ गया आपका वैल्यू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपके आंसर पहला वाला, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर लिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ हीलियम आयन फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। यानी दो एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहा है, यहाँ पर आपको रेशियो पूछा है। तो पहला हम मान लेते हैं E फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और E सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, यही है ना। बोलो फार्मूला क्या है हमारे पास, -13.6 इंटू Z² बाई n²। ये हो गया किसके लिए, फर्स्ट के लिए, और फिर 13.6 इंटू Z² बाई n², और ये हो गया सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। वैल्यू पुट करें, कुछ कटेगा देखो तो यहाँ से यहाँ कट गया, एटम भी सेम ही है, कौन है, हीलियम ही है, तो जेड का वैल्यू भी ये कट गया। देखो तो क्या बच गया ऊपर में 1/n। अब n का वैल्यू वहाँ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n का वैल्यू कितना हो जाएगा, अभी बताए, जितना एक्साइटेड स्टेट बोलेगा उसमें एक जोड़ दोगे, वो आपको ऑर्बिट की संख्या बता देगा कि वो कहाँ पे है। तो यहाँ पहला केस में है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसका मतलब 1 + 1 कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन अभी कहाँ पे है, 2 में है, यानी 2 का स्क्वायर। नीचे में आओ, फिर 1/n। अब यहाँ पे क्या है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब 2 + 1 कितना, फिर थर्ड ऑर्बिट में है, थर्ड का स्क्वायर। तो देखो तो कितना आ गया, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/9, 9 ऊपर चला गया, 4 नीचे आ गया, तो कितना हो गया 9/4। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया कैसे करोगे। एनर्जी के केस में एक्साइटेड स्टेट बड़ा काम का चीज़ है, ये बराबर एक्साइटेड स्टेट डाल के आपको कंफ्यूज करेगा, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्साइटेड का मत जैसे ही पूछेगा जितना बोलेगा उसमें एक जोड़ दोगे, वो आपको ऑर्बिट की संख्या बता देगा, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है हमारे पास,
इफ कह रहा है कि इफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन इज -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, ऑर्बिट नंबर और रेडियस ऑफ ऑर्बिट। यानी 4 चीज़ आपसे पूछा गया है। तो कैसे बनाओगे? सॉल्यूशन की बात करें हम इसका, तो सबसे पहले देखो दिया क्या है। क्वेश्चन बनाने वक्त सबसे पहले देखना, कभी भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो उस पर एक बात ध्यान रखना है, क्या करोगे कि पहले देखो दिया क्या है, ठीक है, और उसके बाद पूछ क्या रहा है, उन दोनों में आपको रिलेशन फिक्स करना है। तो होगा क्या, कभी कभी डायरेक्ट रिलेशन वाला क्वेश्चन आएगा, या फिर दूसरा कभी कभी क्या होगा कि डायरेक्ट ना होकर एक बीच में इंटरमीडिएट भी आएगा। यानी पहले वाले स्टेप से हमको क्या जाना पड़ेगा, बीच में जाना पड़ेगा, एंड देन फिर फाइनल हमें जाना पड़ेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, ठीक है। आइए तो मिलते हैं इनसे। तो सबसे पहले आप देखो तो दिया क्या है आपको, पोटेंशियल एनर्जी दिया गया है कितना, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। और आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन है, पढ़े थे आज ही लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी, यही पढ़ा था। हमसे पूछा क्या गया है, काइनेटिक एनर्जी दिया क्या हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी, तो निकल नहीं जाएगा काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बराबर पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 और नेगेटिव साइन के साथ। अब वैल्यू रख दो, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना दिया है, माइनस तो है ही, साथ साथ दिया भी कितना है, -6.8 दिया हुआ है, अब बाई 2, तो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया कट, तो आ गया कितना 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रहे काइनेटिक एनर्जी कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 12mv², मास पॉजिटिव भी होगा और वेलोसिटी अगर नेगेटिव भी है तो वो ऊपर पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, वो उसको क्या कर देगा, हाँ समझ गए होगे, ठीक है। तो आ गया काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया आपको, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहला क्वेश्चन आंसर हो गया। दूसरा टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन आया था, क्या आया था बोलो, माइनस काइनेटिक एनर्जी, यही था ना। तो देखो माइनस काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू कितना है 3.4, तो कितना हो गया -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गया आपको टोटल एनर्जी। तीसरा ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर आपसे पूछा गया है। तो हम लोग जानते हैं ऑर्बिट यानी n का वैल्यू, तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू Z² बाई n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है। जेड का वैल्यू आपको मालूम, वहां देखो दिख रहा है हाइड्रोजन एटम, एन हमें निकालना है, ये वैल्यू मालूम कितना -3.4, तो आप रख दो, तो क्या हो जाएगा -3.4 इक्वल टू क्या हो जाएगा -13.6 इंटू जेड का वैल्यू 1 का स्क्वायर, एन का वैल्यू हमको निकालना है। अब देखो ये भी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट रहता है, दोनों क्या कर देगा एक दूसरे को कैंसिल, तो बच क्या गया यहाँ पर देखो तो यहाँ हो गया n² को इधर ले आओ, तो क्या हो गया इधर -13.6 और इधर नीचे में -3.4, तो ये हो गया कट, कितनी बार में 4 बार में कट गया। तो यहाँ से देखो तो n का वैल्यू निकल गया कितना 2, यानी ये सेकेंड ऑर्बिट में है, ठीक है। चलो जल्दी से नोट कर लो, बच गया एक रेडियस, तो आप लोग तो निकाल ही लोगे, जानते हो ना कैसे, r बराबर बोलो 0.529, कहीं कहीं पे इसको क्या लेता है 3 ले लेता है, इंटू n, n का वैल्यू क्या आ गया देखो 2 का स्क्वायर, अब बाई जेड, जेड का वैल्यू कितना है 1, हाइड्रोजन एटम है तो 1, और यूनिट क्या होगा बोलो, हाँ क्या होगा
एंगस्ट्रम हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके गुना कर लो तो कितना आ जाएगा, लगभग हमें लगता है 2.12 के आसपास 18 क्या होगा, 9 दूना 18 और 2 दूना 4 और 5 दूना, अरे गलत कर दिया, नहीं 9 यहाँ, अरे सॉरी यहाँ 0.529 इंटू 4 है ना। आप करो कितना हो जाएगा, देखो तो 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, 4 दूना 8 3 11 हासिल 1, 5 चौका 20 1 21, 1 2 3 2.116 एंगस्ट्रम। ओके चल, तो ये था बहुत सीधा सिंपल क्वेश्चन था। बस ऐसे ही क्वेश्चन इस चैप्टर में बोला था मैं शुरू में ही स्टार्ट करने से पहले कि इस चैप्टर का क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना तो फिर अदर चैप्टर के बारे में सोचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद एक और चैप्टर आएगा केमिकल बॉन्डिंग, वो इस सब के क्वेश्चन जो है हर हाल में बनने चाहिए और आसानी से बनते हैं। बस जैसे जैसे बताते चल रहा हूँ वैसे आप बनाते चले। जल्दी से नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, बोर्ड पे फिर से 2 क्वेश्चन टंगे हुए हैं, आइए मिलते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये है होमवर्क। इसमें आपको टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, किसमें, हाइड्रोजन एटम का, और पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, रेडियस एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये आपको करना है। आइए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमें कहा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी ऑफ ए पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, एंड देन ये 4 ऑप्शन है। यानी हाइड्रोजन एटम में पॉसिबल एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी कौन सी पॉसिबल है, ये है क्वेश्चन। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो आप जानते हैं एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, -13.6 इंटू Z² बाई n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो हम ये वाला ही लेंगे। आइए उसके बाद -13.6 इंटू Z, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लिए पूछ रहा है तो ये Z का वैल्यू हो जाएगा 1। बात करें n की, अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है क्या है, एक्साइटेड स्टेट, तो n बराबर 1 का मतलब क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, n की जगह पे 1 तो रखेंगे ही नहीं, क्योंकि 1 क्या है, ग्राउंड स्टेट में है। तो पहला ही ऑप्शन, ये तो कहाँ गया, ये तो ऐसे भी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है। और देखो यहाँ पे कोई कहीं पे कोई चर्चा नहीं है कि ये पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, कौन सी एनर्जी की बात कर रहा है। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जब एनर्जी शुरू किया था, तो कुछ अगर नहीं बोल रहा है इसका मतलब वो किस एनर्जी की बात कर रहा है, वो टोटल एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है, और अगर उसको कुछ निकालना होगा, जैसे देखो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, तो वो बाज़ाब्ता आपको दे देगा। और अगर कुछ नहीं बोल रहा है इसका मतलब वो क्या करना है, टोटल एनर्जी निकालना है। तो इसलिए हमने ये फार्मूला लेना है। ठीक है, अच्छा अब n की बात करें तो n हमको क्या ले, क्योंकि चूंकि ये पूछ रहा है एक्साइटेड स्टेट, क्या कौन सा हो सकता है, तो पहला हम एक्साइटेड स्टेट लेते हैं, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो कितना हो जाएगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 1 + 1 कितना 2 हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ हो गया स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 2 दूना 4, ये कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो गया आपको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, इसी तरीके से फिर हम चलते हैं इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, फिर इसी तरह से हम चलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, इन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। बोलो क्या हो जाएगा, -13.6, जेड का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, बाकी बचा एन का वैल्यू। तो एन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो गया, तो ये हो गया -13.6 इंटू 1, अब बाई हो गया 3 तिया 9, कितनी बार लगेगा देखो तो, 9 इकाई 9, 4 6 9 5 45, 1.5 के आसपास आएगा। तो देखो तो मिल रहा है क्या, हाँ यहाँ दिख गया ना, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में गया तो कितना हो गया, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे तो ये तो था ही नहीं क्योंकि ये पॉजिटिव था, बाकी ये दोनों तो आ ही नहीं रहा है क्योंकि पहला ही एक्साइटेड स्टेट में इसका वैल्यू आ गया -3.4 और सेकेंड में गया 1.4, यानी और नीचे चला जाएगा। क्योंकि अब अगर हम थर्ड में निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे
4 रखेंगे तो वो वैल्यू और 1 से भी नीचे चला जाएगा। हम लोग जानते भी हैं कि एनर्जी की वैल्यू जो होती है टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, जब हम न्यूक्लियस से दूर इन्फिनिटी की ओर मूव करते हैं तो क्या होता है, वो बढ़ता है, तो बढ़ भी रहा है। देखो यहाँ पे है -3.4, यहाँ पे -1.5, ठीक है ना, तो ये बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर कौन हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलो तो ये वाला होमवर्क के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आपको जरूर बनाना है, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन हमारे पास फाइंड कर रहा है, फाइंड वेवलेंथ ऑफ फोटोन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम सेकेंड एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट इन हीलियम आयन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, जंप हो रहा है, और उसके बाद आपको पूछ रहा है कि वेवलेंथ निकालिए। तो हमने बताया था आपको क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, मतलब उसके ऑर्बिट की संख्या कितनी हो गई, 2 + 1, यानी यहाँ पे n का वैल्यू है 3, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, थर्ड ऑर्बिट में है, और जंप कहाँ कर रहा है, हो सकता था वो पहला सेल बोल देता तो हम वहां पे बोले थे, क्योंकि यहाँ बोल दिया कहाँ, ग्राउंड स्टेट, मतलब n का वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा 1, यानी थर्ड से 1 में ये जंप कर रहा है, और कौन सा है, हीलियम आयन है, ठीक है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो मैंने आपको बोला था इसका फार्मूला जो हमने निकाला था उसको याद नहीं रखना, आपको करना क्या है, यहाँ की एनर्जी निकालनी है, यहाँ की एनर्जी निकालनी है, और फाइनल कौन हुआ, फाइनल ये हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल करना है, और उसके बाद वो डिफरेंस निकालोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा कि ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगा, वो हमें बताएगा कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हुई। और फिर क्या करेंगे, डेल्टा ई बराबर hc/λ, कैसे देखो, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, यह अभी यहाँ पे इस केस में इनिशियल कौन हुआ, यहाँ से शुरू हो रहा है, इसलिए ये हो गया इनिशियल, तो ई आई क्या हो जाएगा, फार्मूला बोलो, -13.6 इंटू Z²/n², ठीक है। लगाओ वैल्यू पुट करो, -13.6 इंटू जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्योंकि क्या है, हीलियम है, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर बाय n का वैल्यू देखो कितना है यहाँ, 3 का स्क्वायर, तो कितना हो, ये होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये वैल्यू आ गया आपको -13.6 इंटू 2 दूना 4 और 3 तिया 9, ये हो गया आपको इनिशियल एनर्जी, यहाँ से वो शुरू हो रहा है। अब ये फाइनल स्टेट जब पहुँचा तब इसकी एनर्जी क्या है, लगाओ फार्मूला फिर वही, -13.6 इंटू जेड का वैल्यू 2/n²। अब यहाँ पे देखो क्या है, फाइनल स्टेट में n क्या है 1, तो यहाँ पे हो गया 1 का स्क्वायर, तो कितना आ गया -13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये आ गया आपको वैल्यू, ठीक है। जल्दी तक यहाँ तक नोट कर लो, तो कर लिए, अब आ जाओ। अब हमें क्या निकालना है, चूंकि कहाँ से आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आ, तो हमें क्या करना होगा, एनर्जी डिफरेंस निकालनी होगी, क्या करनी होगी, एनर्जी डिफरेंस, यानी डेल्टा ई का वैल्यू। देन डेल्टा ई बराबर क्या होगा, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल कौन है, ये नहीं है, यहाँ देखो, यहाँ से आया है, ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, तो फाइनल यानी ये वाला, इसकी एनर्जी कितनी है देखो तो, -13.6 इंटू 2 दूना 4 है, इंटू 4, ठीक है, माइनस फिर इनिशियल कहाँ है, यहाँ देखो, तो -13.6 इंटू 4/9, ठीक है। अब इसको मिटा दे नीचे वाले को। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको जो वैल्यू आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव वैल्यू आने वाला है। यहाँ पर जब सॉल्व करोगे तो ये आएगा कुछ x वैल्यू आएगा, तुम सॉल्व आपको घटाने के लिए, मैं कैलकुलेशन के लिए मैं आपको छोड़ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, -x इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ये नेगेटिव साइन आपको क्या बताएगा, क्या बताएगा बोलो, इंडिकेट्स
एनर्जी क्या हो रहा है, इमिटेड, एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। बस हमको वो नेगेटिव साइन यही बता रहा है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, बाकी उससे हमें कुछ नहीं करना। वो अब यहाँ से हमको क्या पूछा है, वेवलेंथ, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ से लेना है। मतलब अब क्या करना है, डेल्टा ई बराबर एस सी अपॉन लेमडा। तो वहाँ से आप क्या लोगे, -x नहीं लोगे, क्या लोगे, x लोगे, बराबर एस सी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो यहाँ पे लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, एस सी अपॉन एक्स। अब x चूंकि किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। हम लोग याद है जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ा था तब बोले थे आपको कि लेमडा किस में हो, एंगस्ट्रम में हो, तब एससी का वैल्यू कितना लेते हैं, 12400। तब आपको एनर्जी किस में आती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। यानी यहाँ पे एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अगर हम इसको लेंगे 12400 तो वेवलेंथ किस में आएगा, हाँ किस में आ जाएगा, तो यहाँ पर रखोगे 12400 और यहाँ पे x का वैल्यू रखोगे किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आपको जो ये वैल्यू आएगा वो किस में आएगा, एंगस्ट्रम में आ जाएगा। कर लोगे, मैं इसका कैलकुलेशन मैंने नहीं किया, ये आपके लिए छोड़ा है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपको कुछ क्वेश्चन किया, एक दो नेक्स्ट क्लास में आपको एक दो क्वेश्चन और कराएंगे और फिर हम लोग चलेंगे स्पेक्ट्रम में। ठीक है, स्पेक्ट्रम में भी जो हम लोग यहाँ पढ़े हैं इन चीज़ का वहाँ भी ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। लेकिन वन थिंग, आपको क्वेश्चन बनाना है और होमवर्क दिए तो बनाया करो। देखते हैं कोई बहुत कम, एक आध दो कोई रिप्लाई करता है, वही तुम जाके देखो 12 वाले बैच का वीडियो देखो जाके, उस पर कितने सारे लड़के बच्चे रिप्लाई करते हैं। तो तुम लोग सो रहे हो, तो सोने से काम नहीं चलेगा, सभी पढ़ाई कर रहे हैं तो इसलिए हमें भी पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये आगे से ये बात ध्यान रखेंगे, रिप्लाई करो और जहाँ दिक्कत हो हमसे कांटेक्ट करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।